प्रभाष, वरुण एक बार आ जाएंगे सभी, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। कैसे हैं आप सभी? प्यारी सी कमेंट के साथ बताएंगे, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए जहां पर लास्ट टाइम छोड़ा था उसके आगे के पोर्शन को लेकर बात कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आएंगे और स्टार्ट कर रहे होंगे। सुबह से क्लास लेते लेते दिमाग हैंग हो जाता होगा, है ना? हाँ या ना मुझे बताएंगे, दिमाग हैंग हो जाता है सुबह से शाम तक क्लास लेते लेते? ठीक है, हम किसको लेकर बात कर रहे थे? पीरियोडिक टेबल को लेकर बात कर रहे थे। इसको लेकर पीरियोडिक टेबल को लेकर बात कर रहे थे, है ना? चलिएगा, पीरियोडिक टेबल इसको लेकर हम लास्ट टाइम कर रहे थे बात। और अब तक हमने किस किस के नियमों को पढ़ लिया था? हमने अब तक बर्जेलियस को पढ़ लिया, हमने अब तक डोबेनियर को पढ़ लिया, हमने न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पढ़ लिया, और इसके अलावा हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था मेंडलीव की आवर्त सारणी को, है ना? मेंडलीव की आवर्त सारणी को डिस्कशन किया था। ठीक है, ठीक। अब हम बात करें किसको लेकर, नेक्स्ट वो आता है मोजले, है ना? मोजले जो आज के समय पर ये पीरियोडिक टेबल है ना? ये क्या है? ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल ये हमें आज के समय पर देखने को मिलती है, जो आप वर्तमान स्वरूप देखते हैं पीरियोडिक टेबल का। और ये जो पीरियोडिक टेबल है किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी मोजले के द्वारा। इसके द्वारा, मोजले के द्वारा दी गई थी ये वर्तमान पीरियोडिक टेबल। इसी वजह से अच्छा, सबसे पहली पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई थी? वो थे कौन? मेंडलीव। इसलिए कहा जाता था फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव को कहा जाता था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई किसके द्वारा? मोजले के द्वारा। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है किसको? वो हमारे पास है मोजले। कौन है? मोजले है। ठीक है, तो एक बार पॉइंट बनाकर इस चीज को लिख डालेंगे कहीं पर भी। आप पॉइंट बनाकर यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे आप फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कौन किसे किसे कहा जाता है? वो थे कौन? वो थे मोजले। सॉरी, वो थे कौन? मेंडलीव। मेंडलीव थे। ठीक, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी, सबसे पहले दी, है ना? और अगर हम बात करें किसको लेकर, अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टेबल इसको कहा जाता है, वो थे हमारे पास कौन? वो है मोजले। मोजले, वो कौन है? वो है मोजले। क्लियर है? दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब बात करें किसको लेकर? मोजले को लेकर। अब तक जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट हुए, है ना? बर्जिलियस ने क्या किया था? बर्जिलियस ने धातु अधातु के क्रम में रखा था एलिमेंट्स को। उसके बाद कौन है? उसके बाद आई डोबिनियर, उसके बाद आई कौन? उसके बाद आई कौन? न्यूलैंड। न्यूलैंड के बाद आई मेंडलीफ। इन सभी ने एलिमेंट्स को रखा एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले कम एटॉमिक मास, उसके बाद ज्यादा एटॉमिक मास, उसके बाद ज्यादा एटॉमिक मास। लेकिन सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मोजले। मोजले ने एलिमेंट को रखा एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, और इन्होंने कहा कि एलिमेंट के भौतिक और रासायनिक गुण यानी केमिकल और फिजिकल क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पर? एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक मास पर। और ये सक्सेसफुल भी रहा, और उसी के आधार पर हमें वर्तमान में पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती है ना? तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, क्या आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे? मोजले का, मोजले का पीरियोडिक नियम, पीरियोडिक नियम। क्या नियम दिया मोजले ने पीरियोडिक टेबल को लेकर? इन्होंने कहा तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के, परमाणु क्रमांकों के यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, फलन होते हैं। ठीक है, एक नीचे पॉइंट बनाकर लिखेंगे। इन्होंने इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। बढ़ते हुए, बढ़ते हुए क्रम में रखा था, है ना? बढ़ते हुए क्रम में रखा था। ठीक है, किसमें रखा था? बढ़ते हुए क्रम में रखा था। क्लियर है? तो एक बार आप समझेंगे मोजले ने क्या किया। मोजले ने देखो ऐसे रखा, यहां पर एक बार मैं आपको इसमें दिखाता हूं। जैसे मोजले ने एक प्रयास किया, छोटा सा प्रयास। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक है एक, है ना? एक। उसके बाद आता है परमाणु क्रमांक दो, है ना? परमाणु क्रमांक दो। उसके बाद परमाणु क्रमांक तीन, एटॉमिक नंबर तीन। उसके बाद चार, उसके बाद पांच, उसके बाद छह, सात, आठ, नौ, 10, और इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में रखा, है ना? उसके बाद 11, है ना? उसके बाद 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इस तरीके से उन्होंने क्रम में रखा। इसे कहते हैं परमाणु क्रमांकों का बढ़ता हुआ क्रम, है ना? परमाणु क्रमांकों का बढ़ता हुआ क्रम। और परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं तत्वों की फिजिकल और केमिकल क्वालिटी जो है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर, ना कि एटॉमिक मास पर। ठीक है, तो यहां तक की चीजों को पहले एक बार आप नोट डाउन करेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये था मोजले का मोजले का पीरियोडिक नियम, है ना? क्या था? मोजले का पीरियोडिक नियम था। क्लियर है? तो यहां तक एक बार नोट डाउन कर रहे होंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तब क्या करेंगे? तब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या है तो? यहां तक बताओ किसी तरीके की कोई परेशानी है तो, वरना तो आगे की ओर बढ़ेंगे।
ठीक है, बढ़े। अच्छा, वर्तमान में ये जो आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही है, इसमें कितने एलिमेंट है? जो वर्तमान में आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही है, इसमें एलिमेंट जो है वो है 118। कितने एलिमेंट है? 1118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट है वर्तमान में। कितने हैं? 118 एलिमेंट इसमें सजाए गए हैं वर्तमान में। अगर हम बात करें किसको लेकर, इन एलिमेंट्स को लेकर, है ना, इन एलिमेंट्स को लेकर, तो आप लिखेंगे वर्तमान में कितने एलिमेंट है हमारे पास? 118 है। वर्तमान में 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 वर्तमान में एलिमेंट है। क्लियर है? और इन 118 में क्या क्या है हमारे पास? इन 118 में सबसे पहले आते हैं हमारे पास मेटल, फिर आते हैं हमारे पास नॉन मेटल, है ना, फिर आते हैं हमारे पास मेटलॉइड, है ना, कौन आते हैं? मेटलॉइड। और उसके बाद आते हैं अननोन, है ना, अननोन, जो हमें पता नहीं है किस कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक। अच्छा, सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं मेटल्स। मेटल आते हैं यानी धातुएं आती हैं, धातुएं। ठीक है, सबसे पहले आती है धातुएं। उसके बाद आती है नॉन मेटल यानी अधातुएं, नॉन मेटल यानी अधातुएं, अधातुएं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास मेटालॉइड, मेटालॉइड यानी उपधातु, यानी उपधातु। और उसके बाद आती है अननोन, अननोन यानी अज्ञात, अननोन यानी अज्ञात। ठीक है, अननोन यानी अज्ञात। किस तरीके से आते हैं? सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास मेटल कितने हैं? मेटल है 91। ठीक है, 91। नॉन मेटल कितने? नॉन मेटल है 17 यानी 17। मेटलॉइड कितने? मेटलॉइड है 7। और अननोन कितने हैं? अननोन है 3। अननोन कितने? अननोन है 3। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टोटल है एलिमेंट। तो कभी कभी आपसे नॉर्मली डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या? आपसे कहेगा हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? आप ये 118 एलिमेंट हमारे पास वर्तमान में है, जिसमें से हमारे पास मेटल कितने हैं? तो मेटल है 91। आपसे कहेगा हमारे पास नॉन मेटल कितने हैं? नॉन मेटल यानी अधातुएं हमारे पास 17। मेटलॉइड यानी उपधातुएं कितनी है? वो है 7। और जो हमारे पास अननोन यानी अज्ञात कितने हैं? अज्ञात है 3। तो आप ये कहेंगे मेटलॉइड क्या वर्ड है? चलिए, अज्ञात तो पता है, मेटल वो होती है जो धातुएं होती हैं, है ना, अधातुएं हो गई जो मेटल के गुण नहीं रखती हैं, अधातुएं हो गई। मेटलॉइड कौन से होते हैं? मेटलॉइड वो होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण रखते हैं, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड। क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो यहां तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करेंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। ये हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन रहा किसका? पीरियोडिक टेबल का। सबसे पहला क्लासिफिकेशन रहा मोजले का, है मोजले का। उसके बाद मोजले के हमने रूल को देखा, और उसके बाद एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखा, किस तरीके से हमारे क्या होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अगला आता है कौन सा? अगला आता है हमारे पास ब्लॉक्स, है ना, ब्लॉक यानी एस ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा और एफ ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, हमने ब्लॉक में बांटा। अच्छा, ब्लॉक में बांटने का देखिएगा, हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6 3d4, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस में आता है उन्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट बोला गया, जिनका पी में आता है उन्हें पी ब्लॉक के एलिमेंट बोला गया, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी में आता है उन्हें डी ब्लॉक बोला गया, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ ब्लॉक में आता है उन्हें एफ बोला गया ना, एफ बोला गया। ठीक है, एफ बोला गया। जैसे सबसे पहले हम बात करें किसको लेकर, सबसे पहले हम बात करें एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहला तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट का है। ये पूरा का पूरा पार्ट किसका? ये एस ब्लॉक एलिमेंट का है, ये वाला। इसके अलावा एस ब्लॉक एलिमेंट में हीलियम और आता है, हीलियम और आता है। ये क्या है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। कौन कौन से? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है, बेरियम है और रेडियम है ना। इसके अलावा हीलियम है। ये सभी के सभी एलिमेंट किसके हैं? ये सभी के सभी है एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन से? एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? ये सारे के सारे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये सारे के सारे कौन से? ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये वाले पी ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास जो दिख रहे हैं। कौन से? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, कौन से? पी ब्लॉक। लिखना चाहिए यहां पर, लिख लेना, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पूरा का पूरा कौन सा? ये पी ब्लॉक एलिमेंट का है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को लेकर बात करें तो ये जो वाला आपको पार्ट दिखेगा, ये वाला बीच वाला, इसे बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन से? ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लिख लेना, ये है डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक, उसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, चलिएगा, कुत्ते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ चुके हैं। चलिए, ये है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, है ना, नहीं लर्न नहीं करनी चीजों को, समझेगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा एस ब्लॉक एलिमेंट को आवर्त सारणी में किस तरफ रखा गया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट को आवर्त सारणी में किस तरफ रखा गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट को आवर्त सारणी में किस तरफ रखा गया है। इसे बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी और इसे बोलते हैं एक्टिनोइड श्रेणी। यह लेंथेनोइड और एक्टिनोइड, इनके नाम लिख लीजिएगा। अभी देखिएगा यहां से क्वेश्चन के तरीके बताऊं। यह लेंथेनाइड, लेंथेनोइड, यह एक्टिनोइड, ये कौन से? यह एक्टिनोइड, एक्टिनोइड। ठीक है, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड श्रेणी है ये दोनों की दोनों। ठीक है, हाँ, अबे लेफ्ट ऐसे मत देखो, ऐसे नहीं देखना है, लेफ्ट है, ऐसे देखना है इस तरफ, ये रियल अबे यार लेफ्ट अधोबी। अबे आप इस तरफ क्यों देख रहे हो? आप पीरियोडिक टेबल तो ये है ना, जिस तरफ मेरा फेस है, ये मेन साइड होगी ना पीरियोडिक टेबल की, आप उल्टा क्यों अपनी इस तरफ देख रहे हो? ये पीरियोडिक टेबल है, ये इसका राइट हैंड है।
तो राइट हैंड की तरफ रखे गए हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, यहां पर राइट हैंड है ना। वही बात करें पी को लेकर तो पी रखे गए हैं लेफ्ट हैंड, बीच में रखा गया है डी ब्लॉक है ना, डी, और नीचे रखा गया है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहां पर रखा गया, नीचे रखा गया। इसके अलावा आपसे कहेगा कि एक हीलियम को छोड़ दे तब, हीलियम को छोड़ दे तब एक, है ना, मैं कहने लगूं ये हमारे पास क्या है, देखिएगा ये जो है आपको इस तरीके से जो बड़ी बड़ी रोज दिख रही है ये वाली, इन्हें कहा जाता है पीरियड्स। क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। ये सारे के सारे क्या है, पीरियड्स है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपको खड़े दिखेंगे इन्हें कहा जाता है ग्रुप। ये क्या है, ये हमारे पास है ग्रुप, ये सारे के सारे, ठीक है, कॉलम, है ना। क्या कहा जाता है, इन्हें कॉलम कहा जाता है, क्लियर है। क्या कहा जाता है, इन्हें कॉलम्स कहा जाता है ना, ठीक है, चलेगा। तो आप समझेंगे इन्हें पीरियड्स बोला जाता है और इन्हें ग्रुप्स बोला जाता है ना, ग्रुप या फिर कॉलम बोला जाता है, क्लियर है। अगर मैं ये कहने लगूं एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मेनली कौन कौन से हैं, वो ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। वन और टू जो है ग्रुप, इन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, मैं पी ब्लॉक एलिमेंट को लेकर बात करूं तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है, देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 है ना, 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 13 से लेकर 18 के जो हमारे पास ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। जबकि डी ब्लॉक के अंतर्गत 3 से लेकर 12 तक के आते हैं। कौन आते हैं, 3 से लेकर 12 तक के डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, क्लियर है। अच्छा, ये है लेंथेनॉइड श्रेणी, ये है एक्टिनॉइड श्रेणी। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी जो है वो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत आती है एफ ब्लॉक के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसको लेकर, क्या लिखेंगे, एस ब्लॉक को लेकर लिखेंगे एस ब्लॉक। आप लिखेंगे एस ब्लॉक क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट समझिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट आप लिखेंगे जब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट एलिमेंट, लास्ट जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिसके पास जाता है, यानी एस के पास जा रहा है, पी के पास जा रहा है, डी के पास जा रहा है, एफ के पास जा रहा है, जिसके पास जाएगा उसे उस ब्लॉक में रख देते हैं, क्लियर है। अच्छा, तो एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो आप लिखेंगे ग्रुप वन, ग्रुप वन व ग्रुप टू, ग्रुप टू और हीलियम, और हीलियम एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, में आते हैं, किसमें आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद ये हो गया वन और टू। अच्छा, मैं इसे लिखना चाहूं आप यहां पर लिखेंगे वन टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, इसके अलावा ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया, ये एट हो गया, ये नाइन, ये टेन, ये इलेवन और ये 12। यानी थ्री से लेकर 12 तक के जो ग्रुप है ये किसमें आते हैं, थ्री से लेकर 12 तक आते हैं हमारे पास डी ब्लॉक, किसमें आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। तो एक बार लिखेंगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। यहां पर समझेंगे चीजों को, डी ब्लॉक में लिखेंगे ग्रुप थ्री से लेकर, ग्रुप थ्री से 12 तक के एलिमेंट, एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं, क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद देखिएगा पी ब्लॉक, कौन सा पी ब्लॉक, यहां पर आएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है यहां पर अगर मैं अब आगे की ओर बढ़ूंगा तो ये आएगा मेरे पास, कौन सा, ये आएगा 12 के बाद 13, 13 के बाद आएगा 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और 17 के बाद ये 18, 18, ठीक है। तो 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप है ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या लिखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट है, आप लिखेंगे ग्रुप, ग्रुप 13 से, ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, क्लियर है। ये हो गया एस पी और डी ब्लॉक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे, इसे बोला जाता है लेंथेनॉइड सीरीज। ये वाली पूरी की पूरी लेंथेनॉइड है, ये एक्टिनॉइड है। तो आपसे पूछेगा लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी ये किस ग्रुप के अंतर्गत आती है, तो इन्हें बोला जाता है लेंथेनॉइड श्रेणी और इसे बोला जाता है एक्टिनॉइड श्रेणी। ये आती है हमारे पास एफ ब्लॉक के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आती है, एफ ब्लॉक के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, पॉइंट बना के लिखेंगे ग्रुप, ग्रुप, सॉरी ग्रुप नहीं, इसमें लेंगे लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज, नॉइड सीरीज एफ ब्लॉक में आती है, एफ ब्लॉक में आती है, किस में आती है, एफ ब्लॉक के अंतर्गत आती है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक चीजों को पहले समझो, नोट डाउन करो। पहले इस डायग्राम को एक बार खुद से देखो, पहले अच्छे से देखो, है ना। ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है, नीचे वाला एफ ब्लॉक है। पहले इसे समझो एक बार, अपनी नजरों के सामने से ऐसे निकालो जैसे उन्हें निहारते हो। एक बार देखो, फिर उसके बाद इसे लिखो, 1 मिनट तक आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं।
ठीक है, चलेगा। अब इसे एक बार नोट डाउन करो, ये जो मैंने आपको दिखाया इसे नोट डाउन करो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखना क्वेश्चन के तरीके कैसे बनते हैं, एक बार खुद से समझोगे। हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन एक आपके अंदर एक हल्की सी वो है ना कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो उसको लेकर है ना। बढ़े, अब समझिएगा। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे बताएंगे पीरियोडिक टेबल में नीचे रखी गई श्रेणियों को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। पीरियोडिक टेबल में नीचे रखी गई लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को किस ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। पहला क्वेश्चन तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताएंगे। अगला अगला मुझे बताएंगे कि बीच में पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच किस ग्रुप को रखा गया है, किस ब्लॉक को रखा गया है ना, किस ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच रखा गया है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन मुझे बताएंगे पी ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के किस तरफ रखा गया है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, मिडिल या फिर बॉटम, मिडिल या फिर बॉटम, मिडिल या फिर बॉटम। समझ गए। सबसे नीचे एफ को रखा गया है, मिडिल में हमारे पास डी ब्लॉक को रखा गया है, और पी ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड पर रखा गया, यहां पर लेफ्ट हैंड पर रखा गया। इस चीज को आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से, है ना। इस तरीके के अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अभी इस ब्लॉक को लेकर और भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अब तक के पढ़ाई हुआ ये हमारा कंसेप्ट था, है ना, ये हमारा कंसेप्ट था। अब थोड़ा सा यहां पर आएंगे, जो मैं चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पर आएंगे, ये वाले पार्ट को देखेंगे, है ना, इस वाले पार्ट को देखेंगे और गहराई में, थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। मजा तभी है तब जब आप गहराई में जाओ, है ना, ऊपर ऊपर से कोई फायदा नहीं है। आपके लेफ्ट में जी, मेरे में नहीं, हमें मेरा लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट बात पे एक ही है। देखिएगा ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है ना, येलो कलर दिख रहा है, येलो येलो वाले जो है ये है नॉन मेटल। येलो वाले क्या है, येलो वाले नॉन मेटल यानी अधातुएं, अधातुएं। अब मुझे आप खुद आंसर करेंगे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नॉन मेटल सारी की सारी अधातुएं हैं, है ना। और ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये है मेटल, ये क्या है, ये है मेटल, मेटल है। सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी मेटल है। और ये जो आपको दिख रही है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलेनियम, है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है उपधातु। क्या है, उपधातु है। क्लियर होगी बात। अरे हाँ है ना, आपने आप ये केवल देखो, कलर देखो अभी तक, है ना, कलर बताओ कैसा है, मतलब कलर देखो कैसा है, फिर आगे क्यों बढ़ते हैं। ये हमारे पास हो ग्रुप 1, ये हुआ ग्रुप 2, ये हुआ ग्रुप 3, ये हुआ ग्रुप 4, ये हुआ ग्रुप 5, ये हुआ ग्रुप 6, ये हुआ ग्रुप 7, ये हुआ ग्रुप 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, और 18। क्लियर हो गया। अरे हाँ है ना, हो गया क्लियर, क्लियर हो गया। आपने बिल्कुल क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एक चीज समझिएगा, अब एक चीज क्या समझेंगे, जैसे जैसे मैं आपसे ये कहने लगूं, नॉर्मली मुझे बताएंगे एस ब्लॉक के अंतर्गत, मैंने आपसे पूछा एस ब्लॉक के अंतर्गत मेटल आते हैं, नॉन मेटल आते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं, गैसेस आती हैं, क्या आते हैं। मैंने आपसे नॉर्मली आपसे ये पूछा एस ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। अब थोड़ा सा ब्लॉक को लेकर हल्का सा ऊपर की ओर उठते हैं। मैंने पूछा एस ब्लॉक के अंतर्गत मेटल्स आएंगी, नॉन मेटल्स आएंगी, मेटलॉइड्स आएंगे, गैसेस आएंगी, या फिर इनमें से एक दो ज्यादा आएंगे या सारे आएंगे। मुझे बताइएगा एक बार। तो आप एक चीज देखोगे, हमारे पास एस ब्लॉक है कौन सा, एस ब्लॉक है कौन सा। मैं फिर से हाईलाइट करता हूं एस ब्लॉक को, थोड़ा सा फोकस करेंगे एस ब्लॉक पर। ये वाला जो ब्लॉक है आपके पास, ये है एस ब्लॉक। ये कौन सा है, ये वाला है, ये वाला एस ब्लॉक है पूरा का पूरा ये। और हमारे पास हीलियम एस ब्लॉक है, हीलियम एस ब्लॉक है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएंगे, एस ब्लॉक को लेकर केवल मैं बात कर रहा हूं, इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, मैं केवल एस ब्लॉक को लेकर बात करूंगा अभी, केवल एस ब्लॉक को लेकर। मैंने कहा एस ब्लॉक है, ये क्या है, ये गैस है ना, ये सॉरी ये क्या है हमारे पास, अधातु है ना, नॉन मेटल है, नॉन मेटल हो गई, नॉन मेटल, नॉन मेटल के अंतर्गत आ गया, है ना, नॉन मेटल के अंतर्गत आ गया। ठीक है। अच्छा ये वाला हमारे पास सारा सारा का सारा पोर्शन मेटल में आ गया, मेटल में आ गया, मेटल में आ गया। ठीक है, लेकिन मेटलॉइड कोई आ रहा है, मेटलॉइड नहीं आ रहा। इसका मतलब पी ब्लॉक के अंतर्गत, सॉरी एस ब्लॉक के अंतर्गत, एस ब्लॉक के अंतर्गत मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं। क्यों, आपके नॉन मेटल कौन से हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल के अंतर्गत आता है और हीलियम भी नॉन मेटल के अंतर्गत आता है। क्लियर है ना, तो दोनों आते हैं, है ना। तो एस ब्लॉक में मेटल्स आते हैं, ये वाला पोर्शन तो मेटल का है एस ब्लॉक में, और ये हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो एस ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं। तो एक बार पॉइंट बनाकर यहां पर लिखेंगे, एस ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं। यहां पर लिखेंगे एस ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं। इसमें मेटल व नॉन मेटल, मेटल दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, आते हैं। अब मुझे एक बात कमेंट करके बताएंगे फटाफट से, मैं पूछ रहा हूं पी ब्लॉक में कौन कौन से आएंगे, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कौन कौन से आएंगे, पी ब्लॉक। तो अपनी अगर हम पी ब्लॉक को लेकर बात कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा पी ब्लॉक है, ये रहा पी ब्लॉक, है ना, अपनी हाई पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक में देखिएगा सबसे पहली चीज ये तो हो गए हमारे पास मेटलॉइड, अरे हाँ है ना, मेटलॉइड। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है हमारे पास मेटलॉइड, मेटलॉइड यानी उपधातु, ये हो गया मेटलॉइड। ये येलो वाला पार्ट हो गया हमारे पास नॉन मेटल, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया हमारे पास येलो वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हो गया मेटल, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया मेटल। तो इसका मतलब जो हमारे पास पी ब्लॉक है, यानी पी ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन आते हैं, तो पी ब्लॉक में मेटल भी आते हैं, पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी आते हैं, और पी ब्लॉक में मेटलॉइड भी आते हैं, मेटलॉइड भी आते हैं, तीनों आते हैं। तो एक बार यहां पर एक पॉइंट बनाकर लिख देंगे, आप लिखेंगे पी ब्लॉक में, आप लिखेंगे इसमें, ये तो एफ है,
ये कहाँ गई? ये रहा। आप लिखेंगे इसमें इसमें मेटल मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल व मेटालॉइड मेटालॉइड तीनों आते हैं, तीनों आते हैं। क्या है? तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, मेटल नॉन मेटल और मेटालॉइड। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा डी ब्लॉक को लेकर। मुझे बताएंगे डी ब्लॉक में क्या क्या आते हैं। डी ब्लॉक में क्या आते हैं? मिक्स नहीं बोलते हैं, मिक्स। मिक्स का क्या मतलब है? हलवा है क्या गाजर का? हैं? आप बोलेंगे मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड तीनों आते हैं। साइंस की भाषा में बात करूं, किचन की भाषा में नहीं, है ना? मिक्स, ये कोई मिक्स ही नहीं चल रही है। आप लिखेंगे मिक्स का मतलब है मेटल नॉन मेटल और मेटालॉइड तीनों आते हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने पूछा आपसे डी ब्लॉक। अगर मैं डी ब्लॉक को लेकर बात करूं, ये तो डी ब्लॉक है ना? ये तो डी ब्लॉक है और इसमें केवल और केवल क्या है? इसमें केवल और केवल मेटल्स है ना? ये केवल और केवल मेटल है। और इसके अलावा एफ ब्लॉक भी क्या है? पूरा का पूरा एफ ब्लॉक भी पूरा का पूरा मेटल का है, क्योंकि ये वाला पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट है एफ ब्लॉक। ये कौन सा? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो मुझे बताएंगे डी और एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? मेटल आते हैं, ओनली मेटल। डी में भी मेटल है और एफ में भी मेटल है। ठीक है? तो आप लिखेंगे ये हमारे पास दोनों के दोनों बने। कौन कौन से? डी और एफ। आप लिखेंगे इसमें केवल मेटल्स आते हैं, मेटल्स आते हैं। और हमारे पास कौन सा था? एफ ब्लॉक। आप लिखेंगे इसमें भी केवल मेटल्स ही आते हैं, मेटल्स ही आते हैं। ये क्लासिफिकेशन में दिक्कत समस्या है? एक बार मुझे बताएंगे। ठीक है? हाँ, एक बार मुझे बताएंगे। ये हुआ हमारे पास ब्लॉक्स का क्लासिफिकेशन। क्या हो? ब्लॉक का क्लासिफिकेशन। किस तरीके के हमारे इन ब्लॉक को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है अब आपसे यहां से पूछे गए क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, एस पी डी और एफ ब्लॉक को लेकर। एस पी डी और एफ ब्लॉक को लेकर अब आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर है? अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहां पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ये वाला यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पर आओ। देखिएगा यहाँ पर क्या है? धातुएं हैं, ये भी धातुएं हैं, ये भी धातुएं हैं, ये भी धातुएं हैं। और जैसे ही हमने डी ब्लॉक को पार किया तो हमारे पास धातुएं भी हैं, उपधातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं, है ना? तो इसका मतलब ट्रांजिशन हो रहा है। कैसा ट्रांजिशन हो रहा है? धातुओं से धातु, अधातु और उपधातु में कन्वर्जन हो रहा है जब हम डी ब्लॉक को पार कर रहे हैं, यानी संक्रमण हो रहा है ना? आपके हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे हम डी ब्लॉक को पार कर रहे हैं और जा रहे हैं किसमें? डी ब्लॉक में, तो यहां पर संक्रमण देखने को मिल रहा है, यानी मिक्सचर देखने को मिल रहा है। धातुओं का भी है, ये वाला पार्ट धातुएं हो गई, ये वाले पार्ट जो है उपधातुएं हो गई, ये वाला हमारे पास अधातुएं हो गई। इसीलिए, है ना, इसीलिए डी ब्लॉक को बोला जाता है संक्रमण धातुएं। क्या बोला जाता है? संक्रमण धातुएं बोला जाता है। तो एक पॉइंट बनाकर यहां पर लिख लेंगे संक्रमण। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक के बाद संक्रमण हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है धातु अधातु और उपधातुओं का, है ना? तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे। क्या आप लिखेंगे? इनको क्या बोला जाता है? किसको? आप लिखेंगे डी ब्लॉक को बोला जाता है संक्रमण धातुएं। आप लिखेंगे इन्हें संक्रमण धातुएं भी बोला जाता है, संक्रमण धातुएं भी बोला जाता है, भी बोला जाता है। क्लियर है? यहां तक की चीजें एक बार मुझे बताएंगे फटाफट से। ठीक है? यहां तक दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे। अब तक पढ़ा हुआ किसी तरीके का कोई डाउट आपके दिमाग में, जहन में, दिल में, गुर्दे में, फेफड़े में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में कहीं पर है तो एक बार पूछो, वरना तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे। नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए था, होना भी नहीं चाहिए था। ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे क्यों आते हैं, आगे समझिएगा। ये रहा, देखिएगा, आप रहिएगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये पहला एलिमेंट कौन सा? ये है बोरोन। ठीक है? कौन सा? बोरोन है। ठीक, उसके बाद ये 13वां ग्रुप, ये 14वें ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन। 15वें में है हमारे पास नाइट्रोजन, 16वें में है ऑक्सीजन, 17वें में है क्लोरीन और 18वें में, 17 18वें को छोड़ो, अब यहां तक समझो। इसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? 13वें ग्रुप में, वो है हमारे पास बोरोन। तो इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। क्या बोला जाता है? बोरोन फैमिली, है ना? बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। क्योंकि पहला एलिमेंट कौन सा? बोरोन है, इसे बोला जाता है बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली कौन सा हमारे पास ग्रुप है? 13 नंबर का ग्रुप बोरोन फैमिली कहलाता है। उसका वो 14 नंबर का ग्रुप है कार्बन फैमिली। कौन सा? कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली है कौन सा? 14 नंबर का। 15 नंबर का ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। इसे लिखेंगे, है ना? 15 नंबर का ग्रुप इसके अंतर्गत आता है फैमिली। इसके अलावा 16 नंबर का ग्रुप है, इसे बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फैमिली। या फिर चलकोजन, चलकोजेंस, चलकोजेंस बोला जाता है। आप लिख लेंगे, दिख नहीं रहा होगा, है ना? नीचे की तरफ लिख देता हूं। इसी को बोला जाता है चलकोजन, चलकोजेंस। ठीक है? चलकोजेंस बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा ये जो है हमारे पास 17, इसे बोला जाता है क्या?
इसे बोला जाता है हेलोजन। हेलोजन 17 और 18 ग्रुप को बोला जाता है ये गैस है नोबल गैस। नोबल गैस। अब चीजों को समझिएगा यहाँ से क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे। बहुत सिंपल वे में अगर आप समझते हुए चलोगे ना क्वेश्चन निकलते हुए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूँ है ना, सबसे पहले अलीना की तरफ से फरियाद, अरे फरियाद वरियाद छोड़ दो, पेपर दे दो, छोटा मोटा लेवल नहीं आता। हरीना और फरीना की सारी फरियादें एग्जाम में निकल जाएंगी, पता तक नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, चलिएगा। दिसंबर में सारा कंप्लीट हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और केमिस्ट्री भी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले 13वां ग्रुप किसके अंतर्गत आता है, बोरोन फैमिली। आपसे पूछता 13वां ग्रुप को क्या कहा जाता है, बोरोन फैमिली। 14वें को कार्बन फैमिली, 15वें को नाइट्रोजन फैमिली और 16वें को ऑक्सीजन यानी चलकोजेंस भी कहा जाता है, 17वें को हेलोजेंस कहा जाता है और 18वें को नोबल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। तो अगर आपको अब ग्रुपों को लेकर पूछेगा 13 से लेकर 18 तक, तो आपको ग्रुपों के नाम पता है कौन कौन से। 13वां हमारे पास बोरोन, 14वां कार्बन, 15वां नाइट्रोजन, 16वां हमारे पास ऑक्सीजन या फिर चलकोजेंस, 17वां हेलोजन और 18वां नोबल गैस, है ना, 18वां नोबल गैस, है ना। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये वाला, इन्हें कहा जाता है क्षारीय धातुएं। ये फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं बोला जाता है इन्हें। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट को बोला जाता है क्षारीय धातुएं। ये ग्रुप सेकंड है ना, ग्रुप सेकंड है। ग्रुप सेकंड को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, क्लियर है। तो फर्स्ट और सेकंड भी क्लियर हुए, है ना, फर्स्ट और सेकंड भी क्लियर हुए। फर्स्ट को बोला जाता है क्षारीय धातुएं और सेकंड को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। हाँ, इसे जीरो ग्रुप भी बोल देते हैं, ग्रुप जीरो भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ग्रुप बोलो या फिर 18वां ग्रुप बोलो। ठीक है, चलिएगा। जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं, मुझे कोई बता सकता है जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ी थी उसको उन्होंने जीरो बोला था, और आने वाले समय में जब नोबल गैसों की खोज हुई तो वो जीरो ग्रुप में सेट हो गई। तो इसी वजह से मेंडलीफ की वजह से इसे बोला जाता है जीरो ग्रुप, या फिर नई पीरियडिक टेबल के हिसाब से इसे बोला जाता है 18वां ग्रुप। क्या बोला जाता है, 18वां ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे जो मैंने आपको जरूरी ग्रुप बताए वो आपके क्लियर हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। क्षारीय क्या है, क्षारीय मतलब बेसिक नेचर के है, इनका नेचर बेसिक टाइप का है, यानी इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वो सब छोड़ो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बनेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिए, एक बार बताएंगे फिर आगे क्यों बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं इस वजह से। नोबल मतलब होता है राजा, राजा मतलब किसी के साथ समझौता नहीं करता, इसलिए इनका जो लास्ट ग्रुप है, वो लास्ट जो इनका कक्षा है वो फुल होती है, इसलिए किसी से सहयोग नहीं करते हैं, राजा की तरह रहते हैं, इसलिए बोला जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बोला जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे क्यों आएंगे। नेक्स्ट यहां पर आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिखेगा आपको, इसे एक बार कॉपी करते हैं। ये वाला पार्ट है, यहां पर आएंगे, थोड़ा सा यहां पर समझेंगे। देखिएगा हुआ क्या, हुआ क्या, ये जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट, ये बेसिकली है कहां पर, वास्तव में नीचे क्यों नहीं है। वास्तव में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एल ए, ये एल ए और ए सी, है ना, इनके नीचे ही ये आगे क्यों रखी जानी थी। अगर इन्हें आगे क्यों रखते तो बहुत लंबी पीरियडिक टेबल बन जाती और अच्छी भी नहीं लगती देखने में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके इनकी क्वालिटी के गुण रखते थे तो इन्होंने उठाया और यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया। तो ये वाली जो श्रेणी है जिसे हम लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं, ये वास्तव में इसके नीचे के एलिमेंट है, यानी इसके आगे के एलिमेंट है ये सारे के सारे। ठीक है, इसके आगे के एलिमेंट है सारे के सारे। और ये जो आपको दिख रहा है थोरियम से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमारे पास एक्टिनोइड श्रेणी जो है, एक्टिनोइड श्रेणी, ये वास्तव में ये इसके आगे के एलिमेंट है। लेकिन अगर इनके आगे रख देते तो पूरा का पूरा खराब हो जाता, इसीलिए इन्हें नीचे उठाकर रख दिया गया, इन्हें नीचे उठाकर रख दिया गया। आप देखेंगे भी इनका परमाणु क्रमांक कितना दिख रहा है, इसका है 57 और इसका कितना 58, 59, 60, 61, 62, 63, ऐसे आगे क्यों चले 71 और इसके जस्ट बाद 72, इसके जस्ट बाद 72। क्लियर है। तो ये जो श्रेणी है ना, ये ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाली श्रेणी आपको दिख रही है, ये उठाकर यहां पर आगे क्यों रखी जानी थी, लेकिन रखी इसलिए नहीं गई, क्यों, क्योंकि अगर हम इसे यहां पर रख देते इस पूरा का पूरा पीरियडिक टेबल का क्रम बिगड़ जाता। ये जो गैसेस है ना, ये एक ग्रुप जो बन रहा है ये नहीं बन पाता, इसीलिए इन्हें नीचे क्यों रख दिया गया। जैसे ये है क्या है, ये है हमारे पास 89 है ना, ये है 90 है ना, 92, 93, 94, 95, आगे क्यों गए हम 103 और यहां से स्टार्ट हो रहा 104, 104 स्टार्ट हो रहा है ना, 104 भी स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है यहां तक की चीजें। आपने कहा हाँ। अगर मैं इसे बोलूं ये हमारे पास कौन सा पीरियड है, पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है ना, ये 7 है। तो आपको जो श्रेणी दिखती है ना लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड श्रेणी वास्तव में 6 ग्रुप के एलिमेंट है। मैं ये कहना चाहूं ये कौन सी श्रेणी है, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड। और ये कौन सी है, एक्टिनॉइड, ये कौन सी है, एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड। आइए ना एक बार मुझे बताएं, यहां तक क्लियर है। ये है लेंथेनॉइड, ये है एक्टिनॉइड। क्लियर है। अच्छा, ये जो लेंथेनॉइड श्रेणी है वास्तव में किस ग्रुप में रखी जानी है मुझे बताना जरा एक बार, ये वास्तव में, और ये एक्टिनॉइड किस में रखी जानी है वास्तविकता के आधार पर। ये तो हमने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छा दिखाने के लिए है ना, अच्छा दिखे, सजी हुई दिखे, इसलिए नीचे रख दी है ना, अच्छी लगे, देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। तो ये वास्तव में कहां पर है, ये वास्तव में 6 ग्रुप में रखा जाना है लेंथेनॉइड, और एक्टिनॉइड जो वो 7th ग्रुप के एलिमेंट है, 7th पीरियड के एलिमेंट है, 7th पीरियड के एलिमेंट है। क्लियर हुआ यहां तक। तो इसके आगे के पोर्शन को लेकर हम कल डिस्कस करेंगे, है ना, कल डिस्कस करेंगे इसके आगे को।
कल हम सबसे पहले लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को ही खंगा लेंगे अच्छे से, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो एक बार मुझे बताइए आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। तो अभी तक हमने लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को केवल समझा है। कल हम लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड श्रेणी को पूरा का पूरा सबसे पहले इसे ही देखेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले हैं। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। कोई दिक्कत समस्या यहां तक आई हो तो एक बार मुझे बताओ। हाँ, 6 और 7 ग्रुप की पीरियड के ना, 6 और 7 में पीरियड में रखी जानी है। छठे और 7वें पीरियड में क्या है, रखी जानी है। बताओ, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत समस्या है? अगर है तो एक बार पूछो जल्दी से। ठीक है, खुशी बिश्नोई। ठीक है, मैं आपको देखता हूँ। अगर पीएनजी नहीं डली है तो एक बार देखूंगा मैं, अगर नहीं डली तो उन्हें डलवाया जाएगा, है ना? नहीं डली, डलवाया जाएगा, चेक करूंगा मैं। ठीक है, चलिए। चलो तो फिर आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, कल मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय। सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय। कल की क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट आगे क्यों डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कब करेंगे? कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट। ठीक है, पीएनजी में देखता हूँ, है ना? नहीं डली होंगी तो चेक करके मैं बोलता हूँ क्यों नहीं डली।